फॉल्ट कोड लिखा है मास एयर फ्लो सेंसर सर्किट और आपको इस तरह कोड आएंगे। तो इस फॉल्ट कोड के अंदर क्या बोला गया है, सिग्नल किस रूप में होता है, सिग्नल को देखा जा सकता है, इसमें मिस क्या है। ये जो मैंने फॉल्ट कोड लिखा है मास एयर फ्लो सेंसर सर्किट, तो इस फॉल्ट कोड के अंदर क्या बोला गया है, इसमें दो शब्द में से, दोनों में से एक। मास किसका, एयर जो चल रही है, फ्लो हो रही है, उसके लिए क्या लगा हुआ है, सेंसर का सर्किट क्या हो गया। अब यहाँ पे मिस करके आपको या तो हाई हुआ या फिर ये दोनों शब्दों में से एक शब्द आएगा और आपको इस तरह कोड आएंगे। सपोज करो एक्चुअल से ज़्यादा सिग्नल आने लगा तो हाई लिखेंगे, एक्चुअल से कम आने लगा तो अब दोनों ही नहीं लिखे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर कैसे काम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, सिग्नल किस रूप में होता है, सिग्नल को देखा जा सकता है। हाँ जी, जो मास एयर फ्लो सेंसर सिग्नल देता है, क्या हम लोग उसको चेक कर सकते हैं, कैसे, मल्टीमीटर के द्वारा। जितने भी हमारे रेजिस्टेंस टाइप सेंसर्स हैं, मल्टीमीटर के द्वारा उनके सिग्नल चेक किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक सेंसर में दो सेंसर हैं, एक पावर ये 5 वोल्ट भी हो सकती है, लेकिन अगर स्विफ्ट की बात करें डीजल की, तो इसमें कितनी वोल्टेज है, कहाँ से आती है, फ्रॉम फ्यूज। बैटरी बिल्कुल सही है आपका आंसर। और इसमें कितनी वोल्टेज है, एक वायर, ये ओपन कनेक्टर। अगर हमारे पास इस तरह का फॉल्ट कोड आता है तो हमें ओपन और क्लोज में वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी, एक में कितनी आई, दूसरे में कितनी रह जाएगी। अगर आपके पास ये डाटा है तब आप लोग डिसीजन ले सकते हो, नहीं मतलब नहीं है, मतलब नहीं बनता कि आपके पास कोई डिसीजन होगा यहाँ से जाने के बाद। इस चीज़ को गौर से सुनिए। पहले आप लोग एक टेक्नीशियन बनने के लिए आए हो, वो भी ईसीएम रिपेयर का। हमारे हाथ से ईसीएम रिपेयर कब होगा, क्या मेरे पास कोई ईसीएम आया, मैंने उसको ऑनबोर्ड किया, उसके बाद वो रिपेयर कर दिया, नहीं होगा। जब तक आपके पास एक्चुअल डाटा नहीं है, हम लोग एक्चुअल डाटा से यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके पास जब तक एक्चुअल डाटा नहीं है, कैसे आप लोग किसी फॉल्ट कोड को क्लियर कर पाओगे। आप किसी को कैसे, इसमें 6 महीने लगे, साल लगे कि यार मेरे पास 50 गाड़ियों का अब तक एक्चुअल डाटा आ चुका है। तो इसमें स्विफ्ट के अंदर देखो कितनी वोल्टेज है, दोनों सिग्नल में, क्लोज कनेक्टर में। चलो, एक में 2.5 है। अब अगर आपके पास ये डाटा है और उसके बाद अब 2.9 लिख देता हूं और यहाँ पे कितना है, फॉल्ट कोड में दोनों शब्दों में से कौन सा लिखा आएगा। आप लोग ईसीएम तब रिपेयर होगा जब आपके फॉल्ट कोड आपके दिमाग में क्लियर होगा। ईसीएम रिपेयर करना आसान है, घर में जाओ, कुछ भी आपके हाथ में पुराना रिमोट है, रिमोट की ट्रेसिंग करो। आपके पास मल्टीमीटर फॉल्टी है, इसको खोल लो, यार इसके ये कैसे प्रोब्स किस आईसी से कनेक्ट है, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो किस वायर से कनेक्ट हो जाता है, वोल्टेज कैसे चेक, बीप कैसे आती है, बीप के लिए क्या लगा हुआ है। क्वेश्चंस है। आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल पड़ा है, मतलब अडाप्टर है, वो 150 रुपये का है, उसको ट्रेस कर सकते हो कि ये एसी लेता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है। यार इसका सर्किट कैसा बनाया हुआ है, मैं इस सर्किट की जानकारी लेना चाहता हूँ। मतलब आपके घर के अंदर यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल है, उसको ट्रेस करो बस। आपके पास मार्केट में ईसीएम, पुराने ईसीएम जो बिल्कुल फॉल्ट, लेकर आओ लोगों से फ्री में।
कोई कबाड़ की दुकान है, घर में बैठकर वहाँ से ईसीएम लेकर आओ, ट्रेस करो। ट्रेस करने के बाद आप लोग उसके सर्किट्स को समझो, ये सर्किट क्यों बनाया गया, इसमें इतने कंपोनेंट्स क्यों यूज़ किए गए, ये काम कैसे करता होगा। मतलब एक एक सर्किट बनाओ। हो सकता है आपने 20-25 सर्किट बनाए, आपको आधे नहीं पता। आप लोग बात करो, जैसे मैंने किसी ईसीएम रिपेयर वाले के पास चले जाना कि यार सर्किट में ये रजिस्टर, फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं पता, अपने दिमाग में रखना, किसी रेडियो वाले के पास जाओ, टीवी वाले के पास जाओ, यार ये सर्किट बना आपने। आज मैं यदि एक टीचर हूँ तो उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। मैंने किसी के पास जाऊँगा, बात करूँगा, जो मेरे दिमाग में, मैं किससे पूछूं? या तो मेरे पास बुक्स हैं, अब बुक्स के ज्ञान को ईसीएम के साथ मैच करने के लिए पूरे संघर्ष चाहिए, संघर्ष पूरा। बुक्स के अंदर ज्ञान अलग तरीके से लिखा गया है, ईसीएम के अंदर अलग तरीके से कंपोनेंट्स यूज़ किए गए। बुक्स का ज्ञान 150 साल पुराना है और ईसीएम के अंदर जो कंपोनेंट्स है वो नए हैं। बुक्स में इस तरह का मॉसफेट दिखाया गया है, आज न्यू जनरेशन मॉसफेट इस तरह आ गए। पहले हम लोग जब रीड कर रहे थे तो गेट इधर होता था, अब गेट इधर हो गया। अगर कोई नया फ्रेशर स्टूडेंट है, कैसे रिलेट करेगा बुक्स और ईसीएम के अंदर लगे हुए कंपोनेंट्स को? तो इसलिए काम को समझना स्टार्ट करना है। अगर आप ईसीएम रिपेयर करना चाहते हो तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ से जाने के बाद हमारे पास जितना डाटा कलेक्ट होगा उतना करो। जितना घर में बैठ के इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स को ट्रेसिंग करोगे उतनी करो कि मुझे यार ट्रेसिंग करनी है। पुराने ईसीएम लेकर ट्रेसिंग करो, ट्रेसिंग को समझो, ट्रैक्स कितने हैं। एक दिन आपके पास 5-6 ट्रैक्स में सारा ईसीएम खत्म हो जाएगा। यार इतने ईसीएम कितने ट्रैक्स हैं? सिस्टम आईसी का एक ट्रैक, पावर आईसी का एक ट्रैक, एमसीयू के सिग्नल ट्रैक सभी एक जैसे हैं, एक ट्रैक। इंजेक्टर सर्किट के अंदर, इंजेक्टर सेक्शन के अंदर लो, हाई और हाई वोल्टेज कितने ट्रैक हो गए? तीन पहले 6 ट्रैक हैं यहाँ। लेकिन 6 ट्रैक जिस दिन दिमाग में आएंगे, यहाँ जिस दिन आपको खुली आंखों से ये ट्रैक्स दिखाई देने लगे, सिग्नल ट्रैक में 7 कंपोनेंट्स, 7 में से 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं? एनपीसी, 2 रजिस्टर, 2 आईसी, 1 ट्रैक। रजिस्टर एक ही है, ग्रुप हो या एक रजिस्टर, एनपीसी एक है, काम एक है। 7 में से कम कर दो, 2 कम हो गए, कितने ट्रैक्स? मतलब आप हर एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, जिनकी एज कम है, 25 साल से नीचे हो, आपके पास 1 साल 2 साल दबा के मेहनत करने के लिए। जिनकी एज 30 से ऊपर है, आपको पैसा चाहिए, साथ में आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल वायरिंग के साथ काम करने के लिए। इलेक्ट्रिक जिनकी एज 30 से ऊपर है, 30 है, आपके पास पैसा आना जरूरी है। तो आप लोगों ने दोनों काम करने पड़ेंगे, काम भी करना है और रिसर्च भी करनी है। काम भी करना है, रिसर्च करनी है। अगर आप लोग काम कर रहे हो, कोई मैकेनिक 30 से ऊपर, या तो मैकेनिक होगा इधर या इलेक्ट्रीशियन है। अगर आप 30 से ऊपर हो तो आपको फ्रेशर स्टूडेंट जो रिसर्च में लगा उसके साथ डिस्कस करनी है। रात को 7 बजे फ़ोन करो, 8 बजे करो, 15-10 मिनट, तुमने आज कौन से सर्किट के ऊपर रिसर्च की, मुझे भेज दो, किस ईसीएम में की। आज मेरे पास एक फॉल्ट कोड आया था मास एयर फ्लो सेंसर, जो 30 से ऊपर है, वो फिर कुछ बताएगा उसको कि आज यार मेरे पास एक मास एयर फ्लो सेंसर आया, ना तो उसमें हाई लिखा हुआ है ना लो लिखा हुआ है। और गाड़ी कौन सी है? वेंटो। स्विफ्ट में मास एयर फ्लो सेंसर में 4 वायर हैं, वेंटो के अंदर 3 वायर्स हैं। इसका मतलब उसमें एक सिग्नल नहीं है। और तो
तो जब मैंने देखा तो सिग्नल में भी 0 वोल्टेज आ रही थी। फिर मैंने वायर को ट्रेस किया, बॉडी के साथ टच थी, वायर बढ़ाई, इसी मेरा फॉल्ट क्लियर हो गया। नंबर 2, मतलब आप इस तरह, जब मेरे पास बेंटो गाड़ी आई, महासेर फ्लो सेंसर का कोड आ रहा था, मेरे पास एक्चुअल डाटा नहीं था। मैंने गैस के साथ वही काम करना स्टार्ट किया कि यार सबसे पहले मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक की जाए। जब मैंने वोल्टेज चेक की, 3 वायर हैं, यदि 3 वायर हैं किसी सेंसर में तो एक क्या होगी, दूसरी वायर कौन सी होगी, 12 या 5, तीसरी वायर किसकी होगी, सिग्नल की होगी। अब सिग्नल में मैंने जब चेक किया, क्लोज पे मुझे क्या मिला, फिर मैंने जब फिर 0 आना चाहिए नहीं, फिर मैंने इसको ओपन किया, मेरे पास कितनी वोल्टेज आ गई, 12 या 5, इधर क्या है, ओपन में वोल्टेज ठीक है या क्लोज में, ओपन में। ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस, मतलब 3 वायर है तो एक सिग्नल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कहीं भी चले जाओ। इसी तरह अगर कोई अर्थ मूविंग मशीन मेरे पास आ जाए और मुझे किसी सेंसर, मैं गैस के साथ फिर काम करूंगा कि यार इतनी वोल्टेज होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ये रॉन्ग आ रही है, तो ये ओपन में। अब इसमें फॉल्ट कहाँ होगा, सेंसर में। 100% अगर आपका आंसर सेंसर है तो 100% आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर सर्किट लिखा हुआ है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाई है या लो। आगे एक शब्द आ जाता है फॉल्ट कोड के अंदर लिखा हुआ इंटरमिटेंट। अब इसका मतलब क्या है, 2 शब्द मतलब हो सकते हैं, एक क्या होगा, हाई या लो। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ना है कि यार शब्द जो भी आए, या तो हमें हाई लो ढूंढना पड़ेगा या हाई लो लिखा होगा। अब इसका मीनिंग क्या है, बीच बीच में, रुक रुक कर। अगर रुक गया तो लो हुआ का हाई, अगर सिग्नल चलता चलता रुक गया फिर चल पड़ा, रुक गया चल पड़ा कि, तो इसको लो समझेंगे, हाई लो, रुक रहा है लो। तो ये शब्द अलग आ गया एक, इसको डिक्शनरी के अंदर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, करो आप। ऐसा कोई पार्ट है जो महासेर फ्लो सेंसर के अंदर सिग्नल रुक गया, कभी चल पड़ा, कभी रुक गया चल पड़ा। सबसे पहले सेंसर, उसके बाद वायर, उसके बाद ईसीएम। तो इस कंडीशन में हम लोग सेंसर से स्टार्ट करेंगे काम। और ये रुक रुक के मतलब कि आपके पास बिल्कुल करेक्ट वोल्टेज मिलेगी। जब गाड़ी स्टार्ट होगी उस समय ऐसा केस आएगा कि गाड़ी 20 की स्पीड पे गई, 40 पे गई, 50 पे गई, 60 पे जाने के बाद सेंसर ने काम छोड़ दिया। हो सकता है उसके आगे मिट्टी लगी हो, कचरा लगा हो, धूल मिट्टी के कण लगे हो सेंसर के आगे, जितनी वो सेंस करना चाहता है उतना सेंस ना कर सके, उसको क्लीन करने के बाद काम चल जाए। मतलब इन शब्दों को समझने के बाद ये क्लियर करना है ऐसा काम कौन सा कंपोनेंट कर सकता है। कभी दे रहा है सिग्नल, कभी बंद कर देता है, कभी दे, इसका मतलब हमारा कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी है, पहले सेंसर को चेंज करके देखेंगे। अगर हमारी वायरिंग में फॉल्ट होगा तो 100% वो वोल्टेज को चेंज कर देगा मोस्टली। हाँ, कभी कभी वायर रब होने के कारण किसी दूसरी वायर से टच हो रही है, उस समय ऐसा हो सकता है। ईसीएम में अगर ये सर्किट आ जाए तो ईसीएम में कोई कंपोनेंट का वैल्यू चेंज है, फिर ऐसा हो सकता है। अगर वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है और आप लोग 7 कंपोनेंट में से आईसी को छोड़कर
5 कंपोनेंट दूसरे ईसीएम में से भी निकाल कर लगा दोगे तो आप ईसीएम को डाउटफुल जो है दिमाग में वो क्लियर कर सकते हो कि यार कई बार कोई कंपोनेंट फॉल्टी ना होता हो। लेकिन इस तरह का फॉल्ट मोस्टली आपको वायरिंग और सेंसर में मिलता है। इसी तरह आगे लिख लीजिए, कई बार ऐसे भी लिखा जाता है माल फंक्शन। माल फंक्शन के खराब हो गया, माल फंक्शन का मतलब फॉल्टी हो गया। फॉल्टी होने के 2 कारण होते हैं। फॉल्टी शब्द के 2 मीनिंग है। एक, या तो फॉल्टी होने के बाद वोल्टेज लो दे रहा है या वोल्टेज, अब ये ढूंढना कैसे पड़ेगा? मल्टीमीटर के द्वारा। माल फंक्शन का मतलब दोनों के केस हो सकते हैं, या तो वोल्टेज लो हो गई या वोल्टेज, और इस वोल्टेज को सिर्फ एक साधारण मल्टीमीटर के द्वारा देखा जा सकता है। मैंने एक दिन क्लास लगाई थी आपकी, मैं थोड़ी सी आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। यदि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर से इस तरह नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है, मतलब ये बॉडी ग्राउंड से टच है, तो सेंसर से क्या लेकर आएगा हमें? है जी ऑपोजिट वोल्टेज, जैसे एक्सीलेटर पैडल सेंसर में है। और न्यू जनरेशन व्हीकल्स, पेट्रोल के व्हीकल्स, उसमें आप देखोगे बहुत से सेंसरों पे आज के समय में अंदर से क्या आ रहा है, इसको लिख लो, नोट करके लिखो रेड पेन से। न्यू जनरेशन व्हीकल्स, जैसे मैंने मारुति के व्हीकल्स में देखा, सिग्नल लाइन में 0 वोल्टेज आ रही है, कहीं आप लोग कल कहो कि 4.9 आ रही है, इसलिए डाटा होना लाजमी है। न्यू जनरेशन व्हीकल्स मारुति के अंदर सिग्नल लाइन में यह सर्किट मिलेगा आपको, -12 वोल्ट आएगी सिग्नल लाइन में। और आप ईसीएम को अंदर से देखकर गैस लगा सकते हो, यार इसमें नेगेटिव ही आएगी बॉडी। ये इस तरह का सर्किट है, ये सर्किट पावर से कनेक्ट नहीं। और दूसरा, अगर इस तरह का सर्किट है तो बाहर जाकर हमें वोल्टेज मिलेगी, हो सकता 3.5 भी हो, ये डिपेंड ऑन कंपनी। ये बाहर सेंसर से क्या आएगा, इसमें सिग्नल के, इसको देखा जा सकता है। इसके अंदर क्या आएगा, सेंसर क्या देगा, नेगेटिव देगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मुझे नेगेटिव देना है, कितना देना है, तो आप लोग भागने की जरूरत नहीं है अभी कि सेंसर लेके आना पड़ेगा मुझे। रेगुलेटर क्या करता है, करंट को कम ज़्यादा करता है ना, उसी तरह हमने ये वोल्टेज कम ज़्यादा देनी है। जब हम लोग क्लोज कर देंगे, सपोज करो यहाँ कितनी वोल्टेज हो गई, अगर हमें पता है कि पॉजिटिव में नेगेटिव छोड़नी है, कितने कहाँ तक छोड़नी है, जब वोल्टेज कितनी रह जाए 2 पॉइंट, तो सेंसर निकाल के रख दीजिए। सेंसर को चेक कर, सेंसर में फॉल्ट है, कोड आ रहा है, आप एक वेरिएबल रजिस्टर लगाकर 100% डिसीजन सेंसर फॉल्टी है। रेल सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, जितने रेजिस्टेंस टाइप सेंसर है जिनके सिग्नल को मल्टीमीटर से चेक किया जा सकता है, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिग्नल लाइन में पॉजिटिव आ रहा है तो बाहर सेंसर से क्या देना है, दे दो, एक वेरिएबल रजिस्टर लगाकर दे दो नेगेटिव। सेंसर से कनेक्टर उतार दिया, आप सिग्नल की लाइन में, एक लाइन में नेगेटिव देना स्टार्ट कर दो, बढ़ाते जाओ, उधर इंजन चेक की लाइट क्या हो जाएगी, अरे सेंसर भी नहीं लगाया, लाइट भी बंद हो गई। ऐसा काम आपके शहर में कोई टेक्नीशियन कर रहा है, आप लोग जाकर देखो कि सर बिना सेंसर के इंजन चेक की लाइट, सेंसर से कनेक्टर उतार देते हैं तो इंजन चेक की लाइट आती है। अगर ऐसा कोई काम है कि कनेक्टर को उतार कर हम लोग लाइट बंद कर दें, अपना सेंसर बनाकर, सेंसर क्या करता है, सेंसर या तो पॉजिटिव देता है सिग्नल के रूप में, या आप किसी भी सेंसर पे काम कर सकते हैं।
ये टेस्टर ऐसे ही तो बने, लोगों को समझ में आ गया सिग्नल कैसा होता है। काम को आसान करने का तरीका जब तक आप लोग ढूंढते चले जाओगे, जितना आप लोग काम करोगे काम करोगे काम करोगे, उतना आएगा। हम लोग कोशिश करेंगे आपको ये दिखाया जाए गाड़ी पे, इसको ध्यान में रखना है।